नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जाम लोग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंगद। आज आप सभी लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को अब देखेंगे जो यूपीटीपीएससी, लेखपाल और चकबंदी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो यह सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लेखपाल ग्रामीण समाज, ग्राम सेवा, ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास और ग्राम समाज से संबंधित प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, जो लेखपाल में और चकबंदी लेखपाल में और ग्राम विकास अधिकारी में ये तमाम तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से ध्यान से आप इसे देखिए और इसे अपने पुस्तक में नोट भी करिए। ठीक है। इस प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक पहुँचा दीजिए। सर, चैनल को सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और आपका शेयर करने से आपको कोई खर्च नहीं होता है। इस वजह से हमारी मेहनत को सार्थक बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए और लोगों को ज्ञान की वृद्धि कराइए। सही है, कंपटीशन का ज़माना है। ठीक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी कब? 1903 में। 1903 में कौन से ग्राम? आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी वो 1903 में। फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री निकेतन योजना शुरू की गई। श्री निकेतन योजना शुरू की गई रविंद्रनाथ टैगोर ने 1920 में। 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजनाएं शुरू की थी। सेवाग्राम किसने बनाया? महात्मा गांधी ने 1920 में। सेवाग्राम योजना किसने बनाया? सेवाग्राम बनाए थे एक संस्था, महात्मा गांधी ने 1920 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1952 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1920 में। सामुदायिक विकास योजना का मूल उद्देश्य है, यहाँ क्या है? मूल उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य है यहाँ। उद्देश्य, सामुदायिक विकास योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या है? तो यहाँ का है सहकारिता एवं स्वयं सहायता। सहकारिता एवं स्वयं सहायता। ठीक है, सहकारिता एवं स्वयं सहायता है। भारत सरकार द्वारा सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरू की गई 1960 से 61 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP शुरू की गई 1960-61 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना शुरू की गई 1965 में। 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजनाएं शुरू की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1965 में। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उपलब्ध जल का कृषि कार्यों में समुचित उपयोग करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार सारे परीक्षाओं में जितने भी होती हैं परीक्षाएं, लमसम विभिन्न तरीके से पूछता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उपलब्ध जल का कृषि कार्यों में समुचित उपयोग करना, इसका उद्देश्य था। केंद्र सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP की शुरू की गई। कब शुरू हुई? 1972-73 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। मरुभूमि विकास योजना शुरू की गई 1977 से 1978 तक, यानी मरुभूमि विकास योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये विकास योजना स्पेशली उसके लिए है जो आपका बंजर भूमि होती थी,
उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो 1977-78 को, यानी 1977 से 1978 में शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा पूरा, ग्रामीण शहरों में शहरी ग्रामीण है, क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा पूरा मॉडल संबंधित है। यानी इसका तात्पर्य होता है कि जो शहरों में जो सुख सुविधा मिलती है वैसे ही सुख सुविधा ग्राम के लोगों को भी मिले, गांव के लोगों को भी मिले। तो इसके मॉडल किसने दिया था और क्या था? ये सर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति थे और हमारे इसरो के क्या थे? चेयरमैन भी थे। मिशन 2007 संबंधित था स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर गांव में ज्ञान केंद्र की स्थापना करना। यानी मिशन 2007 संबंधित था गांव में स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर एक ज्ञान केंद्र की स्थापना करना था। इसका मूल उद्देश्य यह था कि लोग गांव में कृषि से संबंधित जीवन कैसे जिएंगे, उनका विकास कैसे होगा, तमाम तरह की बातों को समझने के लिए एक ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाए कि लोग वहां आकर के अपनी बातों को समझें, अपने हक और मर्यादा को समझें, अपनी व्यवस्था को समझें, कृषि संबंधी जानकारियां लें, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। तमाम ये मिशन 2000 संबंधित था ज्ञान केंद्र की स्थापना करना। कृषकों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदान किया गया अल्पकालिक ऋण की अवधि क्या है? एक दीर्घकालीन होती है, एक अल्पकालिक होती है। तो कृषक जो होते हैं अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए अल्पकालिक ऋण लेते हैं। वो कितने महीने के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है? तो क्या है? 15 माह से कम अल्पकालिक ऋण होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल्पकालिक की ऋण की अवधि क्या होती है? ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछा है। तो 15 माह से कम की ऋण की अवधि होती है। कृषकों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदान किया दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता है, यानी लंबे समय तक ऋण के लिए 15 वर्ष से अधिक, यानी 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक जो है दीर्घकालिक ऋण की अवधि ले सकता है। किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। अभी भारत सरकार ने भी नए तरीके से बड़े जोर शोर से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना प्रारंभ किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो 1998 में, 1998, ये गलत छप गया है, क्या है? 1998 और 99, यानी ऐसे भी पूछता है। 1998-99 में क्या की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट योजना में किसान की दुर्घटना की मृत्यु होने पर उसका लाभ क्या है? मैंने किसान अगर क्रेडिट कार्ड बनाया है और उसकी अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसान की, किसकी? किसान की। एक किसान है, ठीक है, एक किसान, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसान की दुर्घटना मृत्यु होने पर 50,000 रुपये उसका, कृषक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के, उसके नामने को मिलता है। मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 2003 को। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से लेना देना है यह। ठीक है, कितने जोत के किसान मूल स्थिरीकरण का लाभ ले सकता है? मूल्य स्थिरीकरण का लाभ ले सकता है तो 4 हेक्टेयर तक, यानी कोई भी किसान 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन अगर है उसके पास तो मूल्य स्थिरीकरण का लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी फरवरी 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का संचालन शुरू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक ना। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का संचालन शुरू किया गया था 1989 से 19, यानी 1889 और 90 में। ठीक है, ICAR नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना शुरू की गई थी तो 1988 में।
ठीक ना, 1988 में। राष्ट्रीय स्वच्छता का विषय है, राष्ट्रीय स्वच्छता का विषय राज्य का विषय है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, राज्य की राज्य राज्य अगर स्वच्छता देखता है तो कौन सा देखता है राज्य। अभी देखिए ना कि बहुत सारे प्रदेशों को रैंकिंग दी गई थी कि कौन सा मैसूर शहर है, मैसूर शहर नंबर 1 पे आया था रैंकिंग में आपके स्वच्छता के मामले में। कुछ शहर जो है वहाँ के क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के शहर आए हैं। तो स्वच्छता के मामले में टॉप लेवल का कौन सा शहर होता है, तो राज्य होता है, राज्य इसके रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्वच्छता किसके शहर में जाती है। दोस्तों ये 22 क्वेश्चन थे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इसे ध्यान से देखिए और आगे के लिए कमेंट करिए किस विषय पे हम वीडियो बनाएं और इसको पूरा देखा करिए वीडियो, ठीक ना। नोट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी मेहनत से बन लगता है और बड़ी मेहनत की खोज के लिए आता हूँ। लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आपके पास मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।